जाती है। तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अपना सबसे प्यारा जो पारंपरिक गीत है आपका जो आपको अच्छा लगता है। गुड्डू जी का आज मैंने भी सब्सक्राइब किया है इनका चैनल, भैया को मैं तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं MBM खबर और अभी हमारे साथ बक्सर से प्लेबैक सिंगर गुड्डू पाठक जी को आप देख रहे हैं और साथ में हमारे मिथिलेश पांडे जी, जो कि 11 लड़कियों का जो सामूहिक शादी अभी बक्सर में फ़िलहाल हुआ था, तो 11 लड़कियों का सामूहिक शादी में मिथिलेश जी अहम भूमिका निभाते हैं और मेन मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो बक्सर से निकलकर गुड्डू पाठक जी मुंबई तक का सफ़र तय किए और भोजपुरी में कई फिल्मों में इन्होंने प्लेबैक सिंगर का काम किया। तो मैं बात करूंगा गुड्डू पाठक जी से और पूछूंगा अपनी ज़िंदगी, अपने सफ़र के बारे में बताइए। सबसे पहले तो MBM खबर पे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और जितने भी श्रोता हैं अभी इससे जुड़े, मैं और भी चाहूँगा कि और लोग भी इस MBM खबर को प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। रही बात मेरी, तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं बड़े भाइयों का, मिथिलेश भैया जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहता है। बहुत सारे मैंने स्टेज शेयर किया, बहुत सारे इवेंट मैंने किए और स्टार्टिंग का तो हर किसी का एक कहानी अगर हो सुना जाए तो बहुत ही दुखदायक होता है, लेकिन इसको नहीं कहेंगे। जो मेरा अच्छा हो रहा है मैं उसकी बात करूँगा। अभी मैंने समथिंग 15-20 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग किया भोजपुरी के, अच्छा लगा बहुत। और अभी मेरा चल रहा है, हो सकता है मैं भी, भगवान ने अगर चाहा तो 2024 से फिल्मों में भी ट्राई करने का मूड बन रहा है। भैया ने कहा कि कुछ प्लान किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब हमारे छोटे शहरों से बच्चे निकलकर कोई सिंगर, कोई एक्टर जब बड़े शहरों में जाते हैं तो उन्हें क्या क्या देखना, क्या क्या मतलब झेलना पड़ता है? कैसे इस छोटे से जगह से निकल के मुंबई, जो कि फिल्मों की माया नगरी कही जाती है, उस नगरी में जब हमारे बिहार के कोई आप जैसे प्लेबैक सिंगर पहुंचते हैं, कोई एक्टर पहुंचते हैं, तो उनको क्या डिफरेंस नज़र आती है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे जो डायरेक्टर लोग थे वो लोग बैठे, बोले कि कहाँ का सिंगर ये? तो एक जिसने मुझे ले गया था वो बोला कि बंदा ये बिहार का है, बक्सर ज़िले का आया हुआ है, तो गा लेगा ये गाना। हाँ, तो वहाँ पे जो मॉडल था वही गाना गा रहा था, तो उससे नहीं हो पाया। तो उसने बोला, डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, बोला कि तुम अभी ये टेक क्लियर कर सकते हो? मैंने बोला कि सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो ट्राई करने का मुंबई में जगह नहीं है, कर सकते हो? तो मैंने बोला हाँ सर कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट एंट्री में ही उस गाने को कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद उस डायरेक्टर ने मुझे कम से कम 25 से 30 फिल्मों में गाना गवाया। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष है जिसको कि करते रहना है। छोटे बड़े शहरों की बात नहीं करनी है, क्योंकि छोटे शहर भी ऐसे ऐसे कभी कभी काम कर जाते हैं जो बड़े शहर नहीं कर पाते। अच्छा गुड्डू पाठक जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी भोजपुरी में अश्लीलता का आपने सुना होगा कि भोजपुरी बहुत अश्लील हो चुकी है, गंध मच चुका है, लेकिन इस गंध में भी आप पारंपरिक गीतों को गाते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शक आपको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि भोजपुरी कभी अश्लील हो ही नहीं सकती। भोजपुरी को कुछ लोग अश्लील कर रहे हैं, कुछ गायक लोग हैं। मैं उतना इंटरनल नहीं जाऊँगा। बहुत हमारे लेजेंड से लेके बहुत स्टार कलाकार ऐसे जो है जो कि अश्लील गा के ही आज अपने दम पे खड़े हैं। और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर जिनको कि म्यूजिक बनाने से फुर्सत मिली तो अब गायकी में उतर रहे हैं, जिनको गायकी का गा नहीं पता है, वो लोग भी आज के डेट में गायक बन रहे हैं। तो इन सब को एक ही चीज़ हम कहेंगे, भैया गाना है तो अपने भोजपुरी की मान प्रतिष्ठा को बचा के रखो, क्योंकि यही भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। और अपने माँ को गाली देना हमारे संस्कार में तो नहीं है। अब जो गायक अब अश्लील गा रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को गाली दे रहा है। अब इससे बढ़ के कुछ कह नहीं सकता। कहीं ना कहीं एक शायर ने कहा था कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, गूंगे बहरे भी गायक हो गए। सही बात। तो ये सही बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज देखिए, अगर हमारा तो स्टूडियो है, मैं खुद का स्टूडियो अपना खोल रखा हूँ। वहाँ पे ऑटो चलाने वाला आता है, शाम में दिन भर कमाता है 500, 600, 700 रुपये जो भी कमाए, शाम में आके गाना गाएगा। उसके बाद दूसरे दिन से उससे मिलेंगे तो बोलेगा कि भैया फलानवा जगह कार्यक्रम रहे, चिलानवा जगह कार्यक्रम रहे, बहुत व्यस्त वानी भैया, कोई काम नहीं है उसके पास, फिर भी वो व्यस्त रहता है। तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप को दिखाने में ही बर्बाद है। हमारी भोजपुरी दिखाने में बर्बाद है। यहाँ के आर्टिस्ट जो है वो पूरे तरह से अपने आप को फोकसबाजी में बस लगे हुए कि हमारा कैसे, ये नहीं देख रहे कि दाल रोटी कैसे चल रहा है। घर पे सारे खाने को कुछ नहीं है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो कान में रिंग रहेगा,
आंखों में गॉगल्स रहेंगे, हाथ में घड़ी रहेंगे, लेदर का शूज पहनेगा, भले कर्ज लेकर पहनेगा क्योंकि सिंगर है, दिखावा है। दिखावा। अब अपने दर्शकों को, मेरे दर्शकों को गुड्डू पाठक जी, आप पे एक सॉन्ग अपना सबसे प्यारा जो पारंपरिक गीत है आपका, जो आपको अच्छा लगता है। देखिए सॉन्ग तो मैंने बहुत गाए हैं, अब बस एक ऐसे सैड सॉन्ग गाया था, आपको सुनाते हैं। बहुत ही देखिए कंफ्यूजन हो जाता है एट ए टाइम। आपने बोला कि गाना सुना दीजिए, कंफ्यूजन हो गया। हाँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, क्या बात है। हमारे मिथिलेश भैया का एक फेवरेट गाना है। हाँ। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, जिस्म तो होती है उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, लोरी सुनाती है चुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। ये तो रहा बात हिंदी का। और एक गाना था मेरा गाया हुआ, बहुत ही प्यारा भजन गाया था मैंने कि कागारे ले ले जइयो हमरो संदेशवा माई के है, कही हाँ एगो सेवा का तोहार, कही हाँ एगो सेवा का तोहार, रहिया देखे रोज आई के, रहिया देखे रोज आई के। बहुत सारे गाने हैं, आप लोग YouTube पे सुन सकते हैं, गुड्डू पाठक ऑफिशियल पे। अच्छा, गुड्डू पाठक ऑफिशियल पे आप लोग सुन सकते हैं। गुड्डू जी का आज मैंने भी सब्सक्राइब किया है इनका चैनल। भैया को मैं पहले स्टेज शो में देख चुका हूं, लेकिन सामने से लाइव आज फर्स्ट बार मिल रहा हूं भैया से, और काफ़ी अच्छा लगा। भैया सबसे मेन बात है भैया का कि एक नेक दिल इंसान है, और पारंपरिक गीतों का जो समाज अभद्रता की तरफ यही है, एक वर्ड में कह सकते हैं आप कि ऐसा गीत गाओ जो कि दूसरे के कानों तक पहुंचे तो आपको गाली ना मिले, बस। बहुत सुंदर। कहीं पूरे परिवार फैमिली बैठ के आज भोजपुरी में उस टाइप के गाने बनने बंद हो गए कि पूरा नहीं सुन पाता है भाई, कोई नहीं सुन पाता। कहाँ एक गाना था कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हाँ। अंगना में साची कहे तो रावण से हमरो अंगना में अले बहार भौजी, ये सब गाना कहाँ है? नहीं, आज कोई लोग सुनेगा नहीं। अगर गा दीजिएगा स्टेज के पास खड़े होके गाइएगा तो आपको नीचे से ऑडियंस बोलने लगे भैया क्या गा रहे हैं, हटिए भैया कुछ दूसरा गाइए। अच्छा, आप किसको इसमें दोषी मानिएगा, ऑडियंस को या सिंगर को? 50-50। तो एक पारंपरिक गायक का ये भाई कहना है कि 50% गायक दोषी है तो 50% सुनने वाले भी दोषी हैं। नहीं, अगर सुनने वाले ही गायक को पसंद नहीं करेंगे तो गायक की औकात कहाँ कि कोई गाना अश्लील गा देगा। और अश्लील गायक गाता है अपने प्रमोशन के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए, और उसको लोग सुन के उसको बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं से दोनों का बराबर है। ठीक है, चलिए धन्यवाद MBM न्यूज़ को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। और हमारे मिथिलेश भैया आप भी कुछ बोल दीजिए इस न्यूज़ को। भैया गाना है तो अपनी भोजपुरी की मान प्रतिष्ठा को बचा के रखो, क्योंकि यही भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, और अपने माँ को गाली देना हमारे संस्कार में तो नहीं है। अब जो गायक अब अश्लील गा रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को गाली दे रहा है, अब इससे बढ़ के कुछ कह नहीं सकता। कहीं ना कहीं एक शायर ने कहा था कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, गूंगे बहरे भी गायक हो गए। सही बात। तो ये सही बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज देखिए अगर हमारा तो स्टूडियो है, मैं खुद का स्टूडियो अपना खोल रखा हूँ, वहाँ पे ऑटो चलाने वाला आता है, शाम में दिन भर कमाता है 500 600 700 रुपये जो भी कमाए, शाम में आके गाना गाएगा, उसके बाद दूसरे दिन से उससे मिलेंगे तो बोलेगा कि भैया फलानवा जगह कार्यक्रम रहे, चिलानवा जगह कार्यक्रम रहे, बहुत व्यस्त वानी भैया, कोई काम नहीं है उसके पास, फिर भी वो व्यस्त रहता है। तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप को दिखाने में ही बर्बाद है, हमारी भोजपुरी दिखाने में बर्बाद है। यहाँ के आर्टिस्ट जो है वो पूरे तरह से अपने आप को फोकसबाजी में बस लगे हुए कि हमारा कैसे